नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। दोस्तों, आज पुनः मैं एक बार जो चेहरा जाना-पहचाना आप पहचान रहे हैं, नाम के लिए मोहताज नहीं, पहचान के लिए मोहताज नहीं। देश दुनिया से लेकर के प्रत्येक जगह पर एक नाम जो हर किसी के ज़हन में आता है कि दलितों का मसीहा, दलितों का न्याय दिलाने वाला, दलितों के लिए लड़ने वाला, दलितों के लिए मार खाने वाला और दलितों के लिए जेल में जाने वाला, दलितों के लिए जेल से छुड़वाने वाला, या कह सकते हैं कि दलितों के लिए जब कोई बात आती है तो प्रत्येक चीज में सामने आकर के खुले तौर पर प्रशासन को चैलेंज करते हुए और न्याय को छीन करके पीड़िता के पक्ष में रख देने वाले गोल्डन दास जी अभी हमारे बीच में उपलब्ध हैं और हम मौजूद हैं इनके कार्यालय में। हम जानने का कोशिश करते हैं कि इनकी आगामी जो रणनीति है, इनके आगे का जो कार्यशैली है, ये कैसे और काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किए हैं, हम उसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। गोल्डन जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी सबसे पहले TNBR न्यूज़ चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही आपको और आपके जितने भी न्यूज़ चैनल देखने वाले नौजवान साथी हैं, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। सवाल सबसे पहले ये होता है कि हमने देखा था कि पहले आप एक मोर्चा बनाए हुए थे, जिसका नाम था, क्या नाम रखे थे? संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा। हाँ, संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा, जिसके द्वारा आप संविधान बचाने के लिए ये संघर्ष कर रहे थे। अभी फिलहाल सुनने में आया है कि आप उस मोर्चा को नाम बदल करके कुछ दूसरा रख दिए हैं, क्या नाम रखे? संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के नाम इसलिए चेंज कर दिया गया है क्योंकि संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा बहुत लंबा हो जाता था और हमारे समाज के नौजवान साथियों को ना बोल पाते थे, ना ही याद कर पाते थे। इसलिए सभी से सलाह लिया, अपना कार्यकर्ता से, अपना साथी से, तो सभी को विचार हुआ कि क्यों नहीं बहुजन आर्मी रख दिया जाए। इसलिए अब मैं अपना संगठन का संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा से बहुजन आर्मी रख दिया गया। तो ये बहुजन आर्मी कोई सामाजिक संगठन होगा या फिर राजनीतिक संगठन, क्या? सामाजिक संगठन है। तो ये संगठन कैसे काम करेगा? इसमें कैसे-कैसे तैयारी कर रहे हैं? राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा इसमें, क्या? हम देखिए, हम पहले भी आपको बोल चुके हैं। आप ही को नहीं, जितने भी मीडिया हैं या हम जहाँ भी जाते हैं हम बोल देते हैं कि हमें ना नोट चाहिए, ना वोट चाहिए और ना हमें कोई राजनीति से मतलब है। लेकिन हमारा समाज को जो हक अधिकार है, जो न्याय है, वो हमें चाहिए और हमारा समाज को मान-सम्मान चाहिए और उसी के लिए संगठन बनाया गया है। और जो हम शुरू से जैसे मजबूती से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उससे और मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा और अंतिम सांस तक हम लड़ने का काम करेंगे। तो सुनने में आ रहा है कि आप अपने संगठन में, इस संगठन में भाई जैसे कोई परीक्षा का इंटरव्यू देता है, उस प्रकार से आपके संगठन में जोड़ने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, क्या है ये? कैसे प्रोसेस कैसे है आपके साथ जोड़ने का? देखिए मीडिया महोदय, अभी तक बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन हुए, बहुत सारे पार्टी भी हैं, बहुत सारे नेता भी हुए। लेकिन किसी ने नोट लूटने का काम किया, किसी ने वोट लूटने का काम किया, किसी ने इज्जत लूटने का काम किया, किसी ने विश्वास लूटने का काम किया। तो हम सबसे अलग एक बहुजन आर्मी संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं और बहुजन आर्मी में वही अच्छा, कार्य 1 मिनट, करने जा रहे हैं कि कर चुके हैं? बहुजन आर्मी जो संगठन है, उसको निर्माण कर दिए हैं, इसको सिर्फ विस्तार करने हाँ, तो जा रहे हैं। विस्तार कर रहे हैं। जी, अब इसका विस्तार हो जी, रहा है। बिल्कुल। तो विस्तार करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं? बता तो रहे हैं कि बहुत सारे संगठन, बहुत सारे पार्टी को हम अभी तक यही देखते आए हैं कि पद उसी को दिया गया जिसके पास नोट है, जिसके पास भीड़ है और जिसके पास वर्चस्व है। और हमारे संगठन में ना नोट वाले को जगह है, ना भीड़ वाले को जगह है, ना खूबसूरत चेहरा वाले को जगह है। हमारे संगठन में जो गरीब है, जो असहाय है, जिसके अंदर सामाजिक लड़ाई और सामाजिक न्याय के लिए भूत सवार है, वैसे-वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके हमको इस संगठन में जोड़ने का काम करना है। और संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता जुटेंगे, सभी को शर्त बता दिया गया है कि अगर आपको लाठी खाने से डर लगता हो, जेल जाने से डर लगता हो, तो हमारे संगठन में नहीं जुड़िएगा। इतना ही नहीं, हमारे संगठन में काम करने वाले को कभी भी किसी भी वक़्त हत्या भी हो सकता है। अगर ये सारा चीज़ मंजूर होगा, तो आप हमारे संगठन में आइए और बाकी सारा चीज़ को ख्याल संगठन अच्छा, इसको कितने स्तर पर सुनने में आ रहा है कि इसको प्रदेश स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, ऐसे करके इसको कैटेगरी वाइज किए हैं, ये क्या? पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, मतलब हर गाँव-गाँव तक ये संगठन का विस्तार करने का काम मैंने किया जाएगा। गाँव स्तर तक जाना है। जी, बिल्कुल। हाँ। इसलिए हुँ। कि जिला अध्यक्ष बना दिए और पंचायत में स्तर पर कोई है ही नहीं, प्रखंड स्तर पर कोई है ही नहीं। तो जिला जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रहा,
अकेले भारत में कहाँ जाएंगे? गोल्डन दास है, अकेले भारत में कहाँ जाएगा? हमको तो देखने से ये बहुजन आर्मी ही नहीं, पूरे भारत में हर जिला स्तर पर एक अलग और एक नया संगठन होना चाहिए, लेकिन सभी को विचार एक होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी नौजवान साथी लोग एक हो जाए। जैसे देखिए, कोई दवा अगर है, अगर दवा एक तरह के है तो खाइएगा तो वो खराबी नहीं करेगा, और यही अगर दवा अनेक तरह के है और एक ही बीमारी में सब खाइएगा तो रिएक्शन कर जाएगा। जैसे संगठन बहुत सारा है, विचार एक है ही नहीं, तो ऐसा संगठन से कोई फायदा और कोई मतलब है ही नहीं। तो मेरा यही कहना है कि संगठन किसी का हो, विचार एक ही होनी चाहिए और समाज के हित में बात होनी चाहिए और समाज को न्याय में के हित में बात होनी चाहिए। अच्छा, मान लेते हैं, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति आपके इस संगठन से जुड़ना चाह रहा है, तो उससे जुड़ने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले उनको अपना बायोडाटा भेजना होगा। क्या बायोडाटा में हाँ, क्या-क्या? बायोडाटा में उनका नाम क्या है, नाम, उम्र, पिता, पता और क्या करते हैं, कितना क्वालिफिकेशन है, और सभी को बुलाकर कैडर क्लास दिया जाएगा। और हर मेरा सप्ताह में एक दिन पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे जनता दरबार लगेगा। अच्छा, ये जनता दरबार में क्या होगा? जनता दरबार में छोटा समस्या हो कि बड़ा समस्या हो, सभी मामला वहाँ आएगा। हाँ। और मेरा पंचायत जो प्रतिनिधि रहेगा या जिला स्तर पे या प्रखंड स्तर पर जो भी मेरा कार्यकर्ता रहेगा, उन लोगों का काम सिर्फ एक ही रहेगा कि गांव का समस्या को एकत्रित करके, और मैं वहां जाऊंगा, थाना में जाकर थाना अध्यक्ष को बता दिया जाएगा, ब्लॉक में जाके बीडीओ सीओ को बता दिया जाएगा और जिला में जाके एसपी को बता दिया जाएगा, ये मेरा कार्यकर्ता है, ये जो भी समस्या लेके आएंगे उस पर 24 घंटा के अंदर अगर सुनवाई कर दिए तो ठीक है, और अगर नहीं कीजिएगा तो 25वां घंटा ताला मारने का काम। मैंने ताला मारेंगे, जो संवैधानिक जो संस्था है उसके अंदर में मारेंगे? हाँ बिल्कुल, थाना जहाँ हो, से काम आपका नहीं होगा। थाना हो, बैंक हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो या एसपी ऑफिस हो, कहीं भी हो। और अच्छा, तो ये जो आप जनता दरबार लगाने की बात करें, तो ये जनता दरबार कौन लगाएंगे, किनके द्वारा लगाएंगे? जनता दरबार जो हमारे पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता रहेंगे, जो प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ता रहेंगे, जो जिला स्तर पर कार्यकर्ता रहेंगे। अगर किसी को अच्छा इलाज नहीं हो रहा है तो वो समस्या है, किसी को बेटी बहन को शादी ब्याह नहीं हो रहा है तो वो समस्या है, किसी को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है वो समस्या है, मतलब किसी को जमीनी विवाद हो, कोई भी समस्या हो, हाँ। सारा समस्या तो के हमारे उस जनता दरबार में कहने का मतलब कि जिला स्तर के पदाधिकारी होंगे, प्रखंड स्तर के होंगे, पंचायत स्तर के होंगे और ग्राम स्तर के भी लोग होंगे। ग्राम स्तर पे जो काम होगा वो ग्राम स्तर के वहाँ कार्यकर्ता एक्टिव रहेंगे। पंचायत स्तर पे जो होगा, जिला स्तर पे जो होगा, पर जिस स्तर पे जनता दरबार लगेगा उस स्तर के वही पदाधिकारी वहाँ एक्टिव रहेंगे। ये नहीं कि प्रखंड में जनता दरबार है और जिला अध्यक्ष जाके वहाँ मलाई चापेंगे, फोटो खिंचवाने का काम करेंगे। बहुत सारे संगठन में क्या देखते हैं कि भीड़ लगाया जिला अध्यक्ष, चंदा किया जिला अध्यक्ष, अब वहाँ फोटो किसको खिंचा रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष के। ऐसा हमको काम नहीं करना। अच्छा, तो जनता दरबार में जो पीड़ित लोग आने वाले हैं, जो लोग आएंगे, तो जनता दरबार में उनको क्या-क्या लेकर के आना पड़ेगा? जैसे मान लेते हैं किसी के साथ मारपीट हुआ है, तो कुछ होना चाहिए ना कि हाँ फलना प्रूफ लेकर के आए। जनता दरबार में अगर मारपीट का मामला है तो हॉस्पिटल का 2 रुपए वाला पर्ची का फोटोकॉपी, उसकी मेडिकल बोलिए या इलाज का पुर्जा बोलिए, और आप जो भी समस्या, जो भी घटना घटा है उसको एक लिखित में आवेदन चाहिए। हाँ, आवेदन। और अन्य अगर समस्या है तो जो एविडेंस है, एविडेंस और एक लिखित में आवेदन लेकर आए और 24 घंटा के अंदर उनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। और मेरा प्रखंड स्तर और जिला स्तर के कार्यकर्ता से अगर समस्या का समाधान नहीं होती है तो वहाँ गोल्डन दास स्वयं जाएंगे और न्याय छीनकर देने का काम करेंगे। अच्छा, तो ये एक तो हो गया कि आवेदन लिखना है, दूसरा तो हो गया कि भाई उससे रिलेटेड जो भी प्रूफ होनी चाहिए वो प्रूफ चाहिए, और कुछ पैसा वैसा भी चाहिए। पैसा एक चौनी नहीं, जिस दिन गोल्डन दास पर चाय और पैसा के आरोप लग जाएगा उस दिन अपना गर्दन काट के समाज के नहीं, कदमों में। गोल्डन दास के बारे में नहीं कह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई जिला स्तर के जो पदाधिकारी जाएंगे या प्रखंड स्तर के जाएंगे, तो मैंने ऐसा अगर वो कहें कि नहीं भाई, तो एकरा में आपका समस्या का समाधान हो रहा है, तो भाई एकरा में 500 रुपया दे दीजिए, 100 रुपया दीजिए तब होगा, तो ऐसा भी कुछ होगा? मेरा निःशुल्क जनता दरबार लगेगा, और जिस दिन मेरा कार्यकर्ता पर अगर कोई आरोप लगा दिया, सिर्फ आरोप ही नहीं, अगर सबूत के साथ अगर कोई कह दिया कि आपका कार्यकर्ता हमसे 500 1000 रुपया अगर ठगने का काम किया है, तो अगर सबूत रहेगा तो उसको संगठन से बर्खास्त करके और एफआईआर दर्ज करा के उसको जेल भेजने का हम काम करेंगे। तो मैंने 500 1000 लेने पर ना, अगर 100 200 ऐसे लेता है, एक चवन्नी भी अगर आरोप अगर पुष्टि हो जाता है कि अगर एक चवन्नी भी लिया या किसी से चाय भी पिया है मदद के नाम पे और न्याय के नाम पे, तो उसको बर्खास्त करके जेल भेजने का काम तो करेंगे। फिर वो फ्री में संगठन में काम कर पाएगा?
बाबा साहब को समाज कितना पैसा देता था कि बाबा साहब समाज के लिए पूरा मान सम्मान अधिकार और बराबरी का सबका अथी देकर चले गए। नहीं, बाबा साहब के तो पिताजी नौकरी में थे, तो इसलिए वो थोड़ा-सा आंतरिक रूप से, आर्थिक रूप से सबल थे। लेकिन यहाँ जो समाज में लोग हैं, तो उस रूप में परिपक्व नहीं है, या फिर उनके अंदर में जो आर्थिक मामले में कह सकते हैं कि आर्थिक संपन्नता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, चूँकि बहुत सारी संस्थान जो हैं, इसी रूप में वो उसका डिस्ट्रॉय हुआ है, उसका अंत हुआ है, उसका डिमोलिश इसी रूप में हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा, लोग जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो। मान्यवर कांशीराम साहब को समाज कितना चंदा देता था? वो तो ₹1 का नोट और 1 वोट माँगते थे, तो आपको तो वोट नहीं माँगना है। तो मान्यवर कांशीराम साहब आते-आते नोट और वोट माँगने लगे थे कि समाज के लिए पहले कुछ किए थे? समाज के लिए कुछ ऐसा दिखाए थे या समाज को कुछ ऐसा विश्वास जीते थे? नहीं, समाज में जाकर के पहले घूम-घूम करके लोगों को यूनाइट किए थे। तो वो अथी हम भी करेंगे, यूनाइट करेंगे और यूनाइट करने के बाद हम समाज से चंदा और वोट नहीं माँगने का काम करेंगे। उस पर समाज विचार करेगा कि गोल्डन दास इतना यूनाइट कर लिए हैं और इतना नौजवान साथी को जोड़ लिए हैं, अब इसको कैसे चलाया जाए और इसको और कैसे मजबूत किया जाए और समाज को जैसा जो निर्णय संगठन में जुड़ने वाले जो लोग हैं, उनका भविष्य क्या होगा? उनको क्या लाभ होगा? पंचायत स्तर से जैसे वार्ड सदस्य लेकर सांसद तक के चुनाव लड़वाया जाएगा। वो चुनाव लड़ेंगे। तो आपका तो संगठन चुनावी संगठन नहीं है, तो पॉलिटिकल नहीं है, राजनीतिक नहीं है, तो फिर कैसे चुनाव लड़वाएँगे? वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच लड़ने के लिए किसी पॉलिटिकल किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप सांसद तक बोले हैं। सांसद भी कहाँ लिखा हुआ है कि सांसद पार्टी से चुनाव लड़ेगा, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा? ना, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। तो फिर तो कहने का मतलब निर्दलीय लड़ेंगे। तो आखिर चुनाव के क्षेत्र में आप आ गए ना, हमको नहीं लड़ना है फिर ना। वोट तो माँगने लगे ना। मान्यवर कांशीराम साहब भी पार्टी बनाए थे। हुँ। मान्यवर कांशीराम साहब खुद क्या बने? विधायक बने कि सांसद बने कि मुख्यमंत्री बने? क्या वो बने थे? नहीं, वो तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने वाले बने। बस हमको बनाने लो बनना है। आपको बनाने वाला बनना है। लेकिन तो फिर वोट को, जैसे कांशीराम साहब वोट माँगने के लिए, प्रचार के लिए जाते थे, तो आप भी प्रचार में जाएँगे ना कि भाई हमको वोट दीजिए। तो हम उसी को जाएँगे जो 24 कैरेट जैसे सोना होता है ना, 24 कैरेट कट्टर अम्बेडकरवादी होगा। हुँ। हमें और हम ही को कहने से नहीं, पूरे समाज अगर कहे कि नहीं फलाना जो है अच्छे हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हम उसके साथ जाएँगे। और जो लोग मान लेते हैं कि चुनाव में जाएँगे, तो एक होता है कि नहीं, आप जिस कौम से आते हैं, सिर्फ़ उसी कौम में, तो किस कौम के पास में आप जाकर के वोट माँगेंगे इस प्रकार? एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज की 4 जात छोड़ के, भूमिया, राजपूत, पंडित और लाला के छोड़ के। तो फिर अहीर जो लोग हैं, वो लोग भी आपको वोट क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसकी तो अपनी पार्टी है। देखिए पार्टी किसी का कोई नहीं होता है। आज की डेट में पार्टी जनता जो है, जनता किसी का नहीं है। जनता को न्याय चाहिए, जनता को हक अधिकार चाहिए और जनता को मान-सम्मान चाहिए। जब यादव के यादवे के पार्टी होता, तो फिर लक्ष्मण यादव क्यों नहीं आके बिहार में प्रचार करते? आखिरी सवाल मेरा ये है, बहुजन आर्मी बनाने का आपका उद्देश्य क्या है? इसको बना करके आप क्या करना चाहते हैं? समाज को मान-सम्मान और हक अधिकार बरकरार रखना और जो जा रहा है उसको छीन कर वापस दिलाना। यही उद्देश्य है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे गोल्डन दास जी के साथ में बेबाकी से अपनी बात को रखे और किस प्रकार से बहुजन आर्मी को बना करके लोगों के दर्द को, लोगों के कष्ट को और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ग्राम स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के कमेटी का निर्माण करने जा रहे हैं। और उस कमेटी में लोगों की वैकेंसी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सरकारी वैकेंसी होती है, उस प्रकार से इसमें वैकेंसी ये करेंगे, जिसमें लोगों को बायोडाटा सबमिट करना होगा और उनके बायोडाटा पर विचार करते हैं, उसके बाद में उनका इंटरव्यू के साथ मेरा वैकेंसी अगर किसी तक नहीं पहुंच पाया है और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर उनको जानकारी चाहिए कि अब वैकेंसी तो भाई निकला है, तो कैसे हमको पता चलेगा? तो उसको संपर्क करने के लिए गोल्डन दास से संपर्क कर सकते हैं। हम अपना आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी साथियों को मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8235750655। फिर से सुन लीजिए 8235750655। फिर से सुन लीजिए 8235750655। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जनरल कॉल नहीं लगेगा और हमारा नेट 24 घंटा खुला रहता है। व्हाट्सअप ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कीजिए और किसी का भी हम नंबर, नया नंबर हो या किसी का भी नंबर हो, हम रिसीव करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस नंबर पर कॉल करके विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं और जो भी इस संगठन के साथ जुड़ करके और अपने समाज के लोगों को बचाना चाहते हैं, समाज के लोगों के मान सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। और इनकी जो संगठन है बहुजन आर्मी, इसका
आप सदस्यता भी ले सकते हैं, इसके पदाधिकारी भी बन सकते हैं, बशर्ते इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर में समाज सेवा का जज़्बा होना चाहिए, दर्द चोट सहने की आदत होनी चाहिए और आपको फाइटर होना चाहिए, लड़ने में पीठ दिखा करके भागने वाला नहीं, बल्कि जेल जाने के लिए तैयार रहना है, मार खाने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि देश को आज़ादी के लिए भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने आप को गोली मारा था। भगत सिंह जो फांसी पर झूल गए थे, तो इसके पीछे का उद्देश्य उनका यही था, वो अपने लिए नहीं बल्कि देश के आज़ादी